तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस का क्लास 7th का चैप्टर 4 या 3। पुरानी बुक में चैप्टर 4 है, नई बुक में क्या है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें कंफर्म किया था, ठीक है। तो साइंस क्लास 7th चैप्टर 4 और 3। 4 क्या नया चैप्टर, कंफ्यूज मत होना। 4 जो है तुम्हारी पुरानी बुक में था, नई बुक में चैप्टर नंबर 3 है। नाम क्या है? हीट, ठीक है। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे। अब इस चैप्टर में हमने पिछली 2 वीडियोस में क्या क्या कवर कर लिया, एक एक करके हम जाने के। सबसे पहले हमने जो कवर किया था कि हीट और कोल्ड आखिर होता क्या है, हीट और कोल्ड आखिर होते क्या है। फिर हमने क्या कवर किया था? फिर हमने कवर किया था कि टेम्परेचर क्या होता है और उसके बारे में सब कुछ। फिर हमने क्या कवर किया था? फिर हमने कवर किया था इसके SI यूनिट से तो कवर कर ली थी। उसका हमने क्या कवर किया था? थर्मोमीटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। एंड देन हमने दूसरी वाली वीडियो में क्या कवर किया था? इंसुलेटर, कंडक्टर्स, कन्वेक्शन, और रेडिएशंस। और ये चारों बेसिकली है क्या, किसका पार्ट है? ट्रांसफर ऑफ हीट का। ट्रांसफर ऑफ हीट का पार्ट है सारा का सारा, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर को आज खत्म ही कर देंगे पूरा का पूरा, और स्टार्ट करेंगे हम। हमारा टॉपिक आज का होने वाला है सी ब्रीज। सी ब्रीज। अब तुमने सी ब्रीज होता क्या है? अब जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया का मतलब जिनके घर के आसपास क्या है, समुद्र है या नदी है, ठीक है। जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जिनके घर के सामने क्या है, समुद्र है या फिर लेक्स हैं, तो उन्होंने नोटिस किया होगा एक चीज, एक फिनोमिना नोटिस किया होगा बहुत ही अजीब सा। क्यों? देखा होगा कि मॉर्निंग्स के टाइम पे, मॉर्निंग्स के टाइम पे क्या होता है, तुम्हारा लैंड गर्म होती है। लैंड इज हॉट, जमीन गर्म होती है। बट वाटर, सी जो होता है, सी का वाटर यानी और लेक का वाटर, वाटर इज कोल्ड, वाटर ठंडा होता है। या फिर जो लोग गांव में रहते होंगे, जो हैंडपंप से पानी निकालते हैं, तो उसमें तुमने देखा होगा कि घर पे कहते हैं तुम्हारे गांव में, मतलब सब लोग कहते हैं कि गर्मी के टाइम पे हैंडपंप से ठंडा पानी निकलता है। गर्मी के टाइम पे जितनी बाहर गर्मी होगी ना, जितनी ज्यादा जमीन गर्म होगी, उतना ज्यादा ठंडा पानी निकलेगा। सॉरी, कहा था मैं? हाँ। और जितनी ज्यादा जमीन क्या होगी, ठंडी होगी, उतना ज्यादा गर्म पानी निकलेगा। यानी गर्मियों के टाइम पर ठंडा पानी निकलता है, ठंडी के टाइम पर गर्म पानी। तो ये कैसा फिनोमिना है, ये अलग कैसे है? क्या दुश्मनी चल रही है लैंड और वाटर के बीच में? चल क्या रहा है आखिर इन दोनों के बीच में, वो समझेंगे। तो देखो, समझ लो मेरे क्या है, यहां पे मेरा घर, ठीक है। ये है घर, ऐसे बनाते थे बचपन में घर, ठीक है। ये एरिया है पूरा का पूरा क्या, लैंड का। और मेरे घर के ठीक बगल में एक पूरा क्या है, समुद्र है। मेरे घर के बगल में मेरे घर के बगल में क्या है, समुद्र है। ये समुद्र है। यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है। ये मेरे घर पे क्या है, समुद्र है, और ये लैंड है। तो अब देखो, अब हो क्या रहा है कि जो एयर, यहां पे गर्म एयर है, हॉट एयर, यहां पे क्या है, हॉट एयर है,
ठीक है, और यहां पे क्या है, कोल्ड एयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया तुम्हें मॉर्निंग के टाइम पे लैंड इज हॉट वाटर इज कोल्ड, यानी कि इसके ये पूरा गर्म एरिया है, तो इसके ऊपर क्या गर्म हवा चल रही होगी, और ये क्या ठंडा एरिया है, इसके ऊपर क्या ठंडी हवा चल रही होगी। तो रात के टाइम पे क्या होता है कि यही ठंडी हवा इधर आ जाती है, क्योंकि एयर ऐसे तो काम करती है, जहां पे एयर प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे वो हट जाता है, कहाँ एयर, जहां हायर एयर प्रेशर होता है वो लो एयर प्रेशर की तरफ जाता है। तो ऐसे जहां ज्यादा ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा की तरफ जाती है, और गर्म हवा जो होगी वो ठंडी हवा की तरफ जाएगी, तो हॉट एयर इधर जाएगा। इसी की वजह से, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। सी ब्रीज का मतलब क्या, वाटर ठंडा है बट लैंड इज हॉट। तुम्हें इसे याद करना हो तो इजी तरीका, इसका उल्टा क्या होता है, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज का क्या मतलब होता है कि जमीन तो ठंडी है, लैंड इज कोल्ड बट वाटर इज हॉट, वाटर गर्म है, ठीक है। जमीन तो ठंडी है लेकिन पानी गर्म है। ये होता है बेसिकली नाइट्स के टाइम पे या फिर विंटर्स के टाइम पे। सिमिलरली ये होता है मॉर्निंग के टाइम पे या फिर समर्स के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोल्ड एयर जो है वो इधर आ रही है हॉट एयर की तरफ, जो कि तुम्हारा लैंड का एरिया है, और ये है तुम्हारा वाटर का एरिया। जो हॉट कोल्ड एयर है वो इधर आ रही है हॉट एयर की तरफ, लैंड का एरिया की तरफ, और जो हॉट एयर है वो कोल्ड एयर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक इसका उल्टा होता है अब नाइट के टाइम या विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि कोल्ड एयर इधर आ गई तो ये अब लैंड क्या है, लैंड कोल्ड है, और हॉट एयर इधर आ गई तो अब ये हॉट है, ठीक है, पानी गर्म है। तो अब क्या होगा रात के टाइम पे कि कोल्ड एयर इधर जाएगी हॉट एयर की तरफ, पानी की तरफ, और जो हॉट एयर है वो वापस किधर आ जाएगी, कोल्ड की तरफ। तो साइकिल चलता रहता है ऐसे ही, कोल्ड एयर हॉट की तरफ जाते हैं, हॉट एयर कोल्ड की तरफ, फिर कोल्ड एयर हॉट की तरफ आएगी, हॉट एयर कोल्ड की तरफ। और इसी चीज को ये वाला जो जब लैंड इज कोल्ड एंड वाटर इज हॉट, और एयर ट्रांसफर किधर से हो रहा है, हॉट से कोल्ड की तरफ हो रहा है, कोल्ड से हॉट की तरफ हो रहा है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। इसको याद करना है अच्छे से, तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, अच्छे से याद, मतलब इजी याद करना है, तो फिर क्या ब्रीज वर्ड को याद कर लो। ब्रीज यानी क्या होता है, ठंडा। तो सी ब्रीज यानी कि सी ठंडा है, यानी कि वाटर ठंडा है तो लैंड हॉट होगा। लैंड ब्रीज यानी लैंड ठंडा है तो लैंड इज कोल्ड, वाटर हॉट होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम इसे याद कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया है क्या होता है, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है, जो है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ठीक है। एक बार तुम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सी ब्रीज में मॉर्निंग के टाइम पे, समर के टाइम पे लैंड हॉट होती है, वाटर गर्म होता है। तो जो हॉट एयर है लैंड से वो वाटर की तरफ जाती है, और जो वाटर में कोल्ड एयर है वो लैंड की तरफ आती है। लैंड ब्रीज में लैंड कोल्ड होता है, वाटर हॉट होता है, यानी ये कब होता है, नाइट्स में या फिर विंटर्स में। तो इस टाइम पे जो वाटर का जो हॉट एयर है वो लैंड में जाती है, जो लैंड का कोल्ड एयर है, और जो लैंड का कोल्ड एयर है वो वाटर में जाता है, जो कि क्या है, वाटर का हॉट एयर है, ठीक है। ओके चलो, आई थिंक तुम्हें पूरा का पूरा कंफ्यूजन झमेला समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैंने इजी मेथड तो बता ही दिया है, ठीक है। चलो फिर आगे मूव ऑन करते हैं। अगर किसी को तुम्हें समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक करके वापस सुन सकते हो, वापस तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यू शुड वियर। तुम्हें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो पहला है समर्स के टाइम पे, टाइप्स ऑफ क्लोथ यू शुड वियर इन समर्स। समर के टाइम पे तुम्हें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। पहला कॉटन, क्योंकि कॉटन पतला होता है, ठीक है, और कॉटन का कपड़ा जो होता है पसीना सोखता है तुम्हारा, ठीक है, पसीना सोख के इवेपोरेट करता है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। तो तुम्हें कॉटन का कपड़ा पहनने से तुम्हारी बॉडी को ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। दूसरा, लाइट कलर होना चाहिए कपड़े का, ठीक है, लाइट कलर होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। लाइट कलर का क्या मतलब हुआ, हल्के कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, जैसे कि व्हाइट कलर हो गया, या फिर लाइट ब्लू हो गया, या फिर कुछ भी जो हल्का कलर का हो, ठीक है, लाइट येलो, लाइट पिंक, ऐसे जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो पहनने चाहिए। और लाइट वेट, उनका ज्यादा भारी कपड़े मत पहन लो, 3-4 कपड़े मत पहन लो एक बार में, ठीक है।
तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं जो थोड़े थोड़े से पतले हो, ठीक है, पतले कपड़े ज्यादा प्रेफर करने हैं पहनने, ठीक है। एक बार में मोटे मोटे कपड़े पहन लो, ऐसे तो कोई नहीं करता समर के टाइम पे। समर के टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि एक शर्ट पहन के घूमो, ठीक है, शॉर्ट्स पहनने चाहिए तुम्हें, ज्यादा बॉडी कवर ना हो, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनो, ज्यादा मतलब नेसेसरी जितना है उतना कवर करो, जैसे हाफ बाजू के कपड़े पहन लिए, ठीक है, हाफ घुटने तक के शॉर्ट्स पहन लिए, वो तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिस टाइप का तुम्हें कंफर्ट है तुम्हारी लोकेशन के हिसाब से। अब तुम निक्कर पहन के पार्टीज में तो जाओगे नहीं, ठीक है, तो तुम्हारे कंफर्ट और तुम्हारे उसके हिसाब से तुम कपड़े चेंज कर सकते हो। बट समर्स के टाइम पे कॉटन, लाइट कलर और लाइट वेट के कपड़े प्रिफर किया करो, ठीक है। कॉटन सूट्स भी आ सकते हैं। अब आता है तुम्हारा विंटर्स। विंटर्स में कैसे कपड़े प्रेफर करने चाहिए? टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यू शुड वियर इन विंटर्स, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यू शुड वियर इन विंटर्स। विंटर में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए? वूल के, वूल के बने हुए कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मोटे होते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनने चाहिए। और ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, सॉरी हाँ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, यानी कि हीट को बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रखेंगे, तुम्हारी बॉडी को गर्म रखेंगे, ठीक है। तो वूल पहनने चाहिए, ठीक है। दूसरा, डार्क कलर प्रेफर किया करो, क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो डार्क कलर का कपड़ा पहना करो। और हैवी वेट का, हैवी वेट का क्या मतलब है? ज्यादा भारी, यानी कि मोटे कपड़े ज्यादा पहना करो, जैसे तुम्हारी बॉडी को गर्म रहे, तुम्हारी बॉडी को गर्म रखे। ओके, ठीक है, बस इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके अंदर और कुछ है नहीं, इजी सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। मुझे लगता है कोई डाउट है, कुछ बच गया है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट से पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी तुम डाउट्स पूछ सकते हो। तुम्हें उसमें साइंस के काफी सारे नोट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वरना डाउट्स कमेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय।